दिन के शोक का ऐलान किया गया है और 7 दिनों तक छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। खामेनेई का पूरा परिवार इस हमले में खत्म हो गया है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर आ रही है सामने और ये बड़ी खबर है। खामेनेई शहीद हुए हैं, ये ईरानी मीडिया ने कहा है। आपको जानकारी दे दें कि जैसे ही ये खबर फैली है तब से ही लगातार हलचल देखने को मिल रही है। ईरानी मीडिया ने ये जानकारी दी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की पुष्टि है। खामेनेई की बेटी, दामाद, पोता और बहू भी इजरायली हमलों में मारे गए हैं और ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त देवानंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। देवानंद जी, बड़ी खबर है ये, क्योंकि ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर से बहुत सारे लोगों को खुशी भी मिल रही होगी और बहुत सारे लोगों को दुख भी हो रहा होगा। पर इस बात की सच्चाई ये है कि देखिए, हम जिस प्रकार से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में गतिरोध बढ़ते हुए ये स्थिति बननी तय थी, क्योंकि ईरान भी अपनी जिद पे अड़ा था और इजराइल और अमेरिका अपनी जगह अपनी जिद पर अड़े थे। हमने जिस प्रकार से देखा कि वार्ताएं चल रही थी, पर वार्ताओं में ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया था, धमकियां देने लग गया था। अब देखिए, यहाँ हमें 2 बात समझनी पड़ेंगी। पहली है कि ईरान की मानसिकता क्या है। जब से ईरान में ये जो क्रांति हुई थी, इस्लामिक क्रांति, जिसके अंतर्गत खोमेनी आके बैठे थे पावर में, सत्ता में, इनकी एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिली कि इन्होंने प्रॉक्सी माध्यम से अपने वो लोग तैयार किए, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, तीनों संगठन तैयार किए। और वो एक तरह आतंकवादी संगठन है जो निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं या रेजिम को चेंज करने की प्रक्रिया करते हैं। दूसरी चीज इन्होंने की कि ईरान के लोगों के ऊपर भी इनके बहुत सारे अत्याचार थे, जहां पर धार्मिक जो बिलीफ है थोपे गए, वहां पर महिलाओं के बंधन लगे, बहुत सारे उनके लोग उनसे नाराज थे। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज हुई कि ईरान ने ये कोशिश की कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए और उसकी तरफ एनरिचमेंट 60% तक हो चुका था, तो जो दुनिया नहीं चाह रही थी। इनके मद्देनजर जब, और चौथी बात जो है, IRGC है वो ईरान की सेना नहीं है, वो खोमेनी की सेना है, खोमेनी के लिए प्रतिबद्ध रहती है। और जब इनको समझाने की कोशिश हुई, और सबसे बड़ी एक गड़बड़ और हो गई इन दिनों में जियोपॉलिटिक्स में, कि रूस यूक्रेन में बिजी है और चीन का इंटरेस्ट है ताइवान। तो इन चीजों में सारों में देखते हुए मैं ये समझना बड़ा मुश्किल नहीं था कि अमेरिका और इजराइल, और सब एक और चीज थी कि जहां जब देखने को मिलता था ईरान इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने की बात करता था, और ईरान समर्थक जो शिया हैं, बेसिकली शिया सुन्नी, जो एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, तो जब ये एग्जिस्टेंस की थ्रेट किसी देश को दोगे, वो भी इजराइल जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री को, या कोई भी घिरा हुआ क्या नहीं करेगा, तो ये होना, मैं इसको देख रहा था कि देर सवेर होना ही है। और अब जो परिस्थिति बदल के आई है, मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर ईरान जो IRGC है रिटेलिएट करेगी। और देखिए, हमलों में अब पता नहीं ईरान को कैसे गलतफहमी हो गई कि चीन साथ आएगा, रूस आएगा। कोई नहीं आने वाला साहब। यूक्रेन आज तक तड़फ रहा है और इनके साथ भी कोई नहीं आएगा, न कोई अभी तक आया है, देखिए। और कल जिस प्रकार से हवाई हमले हुए और चुन चुन के टारगेट किए गए, इजराइल अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, बस ये कहा जा सकता है समझौता ही होना चाहिए था, और उसका अंत मैं तो बुराई देखा है। पर एक तरीके से देखिए, ईरान जो इस पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से इन तीनों आतंकवादी संगठनों के माध्यम से अपनी वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा था, आतंकवाद को समर्थन कर रहा था, और तेल के लिए जो एनर्जी सप्लाई के लिए आए दिन धमकियां देता था, इजराइल को कहता था मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तो ये चीजें शायद थोड़ी शांत होंगी। पर जहां तक है इजराइल, ईरान के जो IRGC का है, उन्होंने अपना नया चीफ घोषित कर दिया है, वो करते रहे, थोड़े दिन चलेगा साहब, इनका ये इतने जल्दी मानने वाले नहीं है। लेकिन अमेरिका और इजराइल, दे आर टू पावरफुल, और वो इस समय हमले की बात नहीं कर रहे, रेजिम चेंज और की है। ये कहीं ना कहीं स्थितियों को और ज्यादा बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी बात रखने के लिए।
देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामेनेई की मौत का दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में शामिल खामेनेई की मौत हो गई है। वो हमारे ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। खामेनेई की मौत को ट्रंप ने ईरान के लोगों के लिए इंसाफ बताया। ट्रंप ने साथ ही कहा है कि ईरानियों के लिए अपना देश वापस लेने का मौका है। IRGC, मिलिट्री और दूसरी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स अब लड़ना नहीं चाहते हैं और इस हमसे इम्यूनिटी चाहते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्स पर पोस्ट करके इस बाबत जानकारी दे दी है। खामेनेई की मौत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जीत है सभी ईरानियों की। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर है इजराइल का हमला। इस्फहान, कराज, करमान शाह और कयूम में ही जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, ईरान ने किस तरह से पलटवार किया है। इजराइल पर हमले किए हैं सीरिया, जॉर्डन, इन शहरों में ईरान ने भी अपना पलटवार किया है। तो दोनों ही तरफ से लगातार बमबारी, लगातार गोलियों की आवाज, लगातार मिसाइलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। और ऐसे में इजराइल ने जिस तरह से हमला किया, ईरान ने उसका पलटवार किया है। लेकिन इजराइल और अमेरिकी के हमले में ईरान का अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई है, साथ ही उनका पूरा परिवार खत्म हो गया है और कई लोगों की हालत गंभीर है। साथ ही साथ कई लोग मारे गए हैं। हम आपको अलग अलग जगह की इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। सऊदी अरब का हाल आप देखिए, यूएई में किस तरह से हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। कतर में लगातार मिसाइलों की आवाज सुनाई दे रही है। बहरीन में भी बड़े बड़े जो इमारतें हैं उन्हें टारगेट किया गया है। आप देखिए, बहरीन की ये तस्वीर डरा देने वाली है। कुवैत का हाल भी बुरा है, पूरी तरह से एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। जॉर्डन में आप देखिए, खुलेआम बमबारी की गई है। जगह जगह पर आगजनी की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इजराइल में आप देखिए, बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो चंद सेकंड में खाक हो जा रही है। इराक के भी यही हाल है, जहां पर पहाड़ियों को पूरी तरह से टारगेट किया गया, मिसाइलों से वहां पर अटैक किया गया है। तो इजराइल के खिलाफ ईरान का ये क्षेत्रीय युद्ध कई स्थितियों को गंभीर बनाता हुआ नजर आ रहा है। השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים, רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. הבוקר סיכלנו בכירים במשטר האייתולות, מפקדים במשמרות המהפכה, בכירים בתוכנית הגרעין, ואנחנו נמשיך. בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור. אנחנו ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לשחרר את עצמו